चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो। देखो ये क्वेश्चन दिखने में हो सकता है किसी किसी बच्चे को मुश्किल लगे, लेकिन आप मुश्किल इसको समझो मत। देखो मैं समझाता हूँ कैसे, बस आप विजुलाइज करने की पावर बढ़ाओ अपनी। तो देखो ये जो लाइन है तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये वाली लाइन क्यू पी नहीं ओपी है, ये ओपी, ये वाली लाइन ओपी और आर एस ये दोनों आपस में पैरेलल है। जो दोनों येलो मैंने किए ना ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। हमें फाइंड करना है पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल, ये ग्रीन वाला। अब तक बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो सिर्फ क्वेश्चन में जो लिखा है वो बता रहा हूँ, बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे हम। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो अब ये ना मैं अगर ऐसे डॉट डॉट लाइन खींचूँ, ऐसे दूसरे कलर से ऑरेंज से खींचता हूँ, यहाँ से डॉट 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 कनेक्ट कर दो इसको, और कनेक्ट करके जहाँ पर ये कट रही है उसको मैं एक्स मान लूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये येलो दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो हमारा याद है, हमारा ऐसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ते थे कि दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल होती थी, ये वाली। तो देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ये येलो वाली, और ये ट्रांसवर्सल है। कौन सी ट्रांसवर्सल है? ये वाली, ये जो मैं पिंक कलर से करूँगा ना, ये ट्रांसवर्सल है। इसको ट्रांसवर्सल इमेजिन करो, और ये एक्सटेंड होके, ये भी मान लो ऐसे एक्सटेंड होके दो पैरेलल लाइन है और ये बीच में ट्रांसवर्सल है। ये विजुलाइज करना सीखो बस। अगर आप ये विजुलाइज कर लोगे ये ट्रांसवर्सल है, तो अब आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल यानी ये एक्स आर एस ये वाला, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये दे रखा है 130 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं है, 130 डिग्री है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल कौन सा, ये भी 130 डिग्री होगा। अल्टरनेट एंगल हो गया ना ये दोनों आपस में। ये देखो ना, ये दो, ये इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करके विजुलाइज करो, ये यहाँ से ऐसे दो लाइन है, इसको भी ऐसे विजुलाइज कर लो, और ये बीच में ये ट्रांसवर्सल कट रही है। तो देखो ऐसे ही तो होते हैं अल्टरनेटिव एंगल, ये इधर वाला, ये इधर वाला हो गया ना अल्टरनेटिव। तो ये इधर वाला ये 130 दे रखा है, तो ये भी 130 हो गया। विजुलाइज करना सीखो बस। एक बार आपको पता चल गया कि ये वाला एंगल 130 डिग्री है, तो अब एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि अब इस ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को पी एक्स क्यू को, तो ये बाहर जो एंगल है इसका ये 130 डिग्री है। तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। दोबारा बोलता हूँ, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल है 130 डिग्री, तो अपोजिट एंगल कौन से हैं? ये वाला और ये वाला जो हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों का सम भी 130 डिग्री होगा। ये वाला पी एंगल और ये क्यू एंगल जो हमें फाइंड करना है, इन दोनों का सम 130 डिग्री होगा। तो देख लो, अब हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं पहले, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 110 डिग्री दे रखा है, और ये सीधी लाइन है, और सीधी लाइन पे हमें पता है जो एंगल बनते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो ये 110 है, तो ये वाला 70 होगा, ये वाला, क्योंकि 110 प्लस 70 मिल गई तो 180 डिग्री होगा। और ये वाला अगर 70 होगा तो ये वाला 60 होगा, तभी तो ये दोनों मिलके 130 के बराबर होंगे। तो यानी कि ये जो एंगल है ये हमें मिल गया पी क्यू आर 60 डिग्री, और ये इसका आंसर। तो ऐसे एक दूसरे से सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही है। तो इसमें क्या दो चीज़ें हमने लगाई, एक तो हमने लगाई कौन सी वाली, अल्टरनेट एंगल कौन से वाले में, ये 130 से, ये 130 पर प्रूव करा हमने अल्टरनेट एंगल से। उसके बाद फिर हमने दूसरी चीज़ कौन सी लगाई, हमने दूसरी चीज़ ये लगाई कि भाई ये वाले को हमने 70 प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया? स्ट्रेट एंगल पे 180 डिग्री बनता है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनती है। फिर तीसरी चीज़ हमने ये देखी कि भाई ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका जो सम होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल का, वो बराबर होता है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट। तो हमें ये पता चल गया कि ये दोनों मिला के 130 होंगे। फिर हमें ये पता चल गया कि ये 60 है, तो इसका आंसर होगा सी। दोबारा सुन लेना, आराम से समझ लेना। और हाँ, एग्जाम्पलर पे आने से पहले प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी देखो, वहाँ ये सारी चीज़ आपको समझ आएगी। एक्सटीरियर, इंटीरियर, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। और मैं सोच रहा हूँ ये चैप्टर तुम्हें एक बार और पढ़ा दूँ, वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ, पर एक बार और पढ़ा दूंगा मैं पेपर से पहले, अगर बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन आ रही हो तो। ठीक है, और नहीं आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से।